किस्सा कहानी के और एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी मुंबई के मलाड की है, जहाँ पे एक महिला अपने स्ट्रगल के चलते अपनी जान गंवा देती है और उसकी आत्मा शांत नहीं होती और वो बन जाती है एक बहुत खतरनाक चुड़ैल। आपने देखा होगा कि पहले के लोग हर एक दिन जीने के लिए स्ट्रगल करते थे। अभी हमारी ज़िंदगी है, आज जो चीज़ें हमको हमारा मौलिक अधिकार लगता है, पहले के लोगों के लिए ये चीज़ें उनका स्ट्रगल हुआ करता था। जैसे खाना, पानी और अच्छे से खाना ही मुझे लगता है पहले के लोगों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ करता था, क्योंकि लोग खाने के लिए स्ट्रगल करते थे। आज तो है, हमने बहुत पैसे कमाए हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास 2 घर है और लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। लेकिन पहले अच्छे अच्छे लोगों के पास सिर्फ खेत रहते थे और उनके पास पानी पीने का स्ट्रगल होता था, उनके पास खाना खाने का स्ट्रगल होता था। और ये सब की बात है जितने लोग रह रहे थे, क्योंकि किसी के पास कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। सब लोग कुएँ पे डिपेंड होकर पानी पीते थे, अपने खेतों पे आश्रित होते थे, जहाँ पे पैदा भी कम होता था, क्योंकि पहले के लोगों के पास इतनी जैविक उर्वरकता की ये सीमित नहीं थी, मतलब इतने यूरिया खाद वगैरह नहीं थे। तो पहले के लोग बड़े प्योर चीज़ों को यूटिलाइज करते थे और बड़ा स्ट्रगल करते थे। खेत की सिंचाई में स्ट्रगल, मतलब हर जगह स्ट्रगल था। तो ऐसे ही कहानी है सुलक्षणा की। सुलक्षणा एक बहुत ही स्ट्रगल्ड वाली लेडीज़ थी, जो मुंबई के मलाड में डिसोजा चौल में रहती थी। डिसोजा चौल में पानी की किल्लत होती है, मतलब अभी होता है ना कि अभी आप आज भी मुंबई में बहुत सारे चौल ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी लेने के लिए आपको चौल से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बाथरूम के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो अपना नंबर आने के बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं। आज भी मुंबई की स्ट्रगल आज भी जेन्युइन है, वहाँ पे लोग ऐसे करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे चौल अभी मुंबई में प्रेजेंट टाइम में है, जबकि अभी हम 2026 में जी रहे हैं। तो सुलक्षणा की कहानी थोड़ी सी डरावनी इसलिए है क्योंकि वो पूरे डिसोजा चौल को एकदम डिस्टर्ब करके रख दी थी। दरअसल हुआ ये था कि डिसोजा चौल में पानी की किल्लत होने लगी, मतलब पानी दूसरे जगह से आता था और वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से डिसोजा चौल में पानी की किल्लत होने लगी। अब डिसोजा चौल वाले बहुत परेशान रहते थे, उनको समझ नहीं आता था कि भाई ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए, किसी ह्यूमन के लिए, या तो किसी भी लिविंग थिंग के लिए पानी जो है वो बहुत ही, मुझे लगता है, प्रायोरिटी वाली थिंग है। भाई उनको पानी तो चाहिए, पेड़ से लेके जानवर हो चाहे आदमी हो। तो अब डिसोजा चौल में पानी की किल्लत होने लगी लोगों को। अब डिसोजा चौल वाले क्या करते हैं कि पूरा एक मीटिंग बैठाते हैं शाम को। चौल के अंत में एक बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पे एक मीटिंग बैठाते हैं और उनको डिस्कस करना होता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आए। एक होती है सभा उनकी। अब सभा में सारी महिलाएं जाती, सारे बच्चे जाते हैं, सारे वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो जाते हैं। अब सभा बहुत टाइम तक चलती है। अब सभा खत्म होते होते एक निर्णय होता है कि हम अपना खुद का एक कुआं खोदेंगे, अपना खुद का कुआं खोदेंगे और हम वहीं से पानी निकालेंगे, क्योंकि पानी के लिए दूसरे लोगों के पे डिपेंड होना मतलब एक मूर्खता है कि कब वो बंद कर दे या तो कब उनके यहाँ कमी पड़ जाए। तो गांव, मतलब जितने भी डिसोजा चौल के लोग थे, उनको ये बात पसंद आ जाती है। अब वो लोग क्या करते हैं, कुआं खोदने की तैयारी करने लगते हैं। गांव वाले, जिसको जितनी कैपेसिटी थी, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, सब अपना काम वाम कर रहे थे, सब तैयारी करने स्टार्ट कर दिए। गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे ही वो एक कुआं खोदना स्टार्ट करते हैं। अब कुआं खोदते जाते हैं, 3 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है, धीरे धीरे करके कुएं के अंदर उनको पानी दिखता है। अब पूरे डिसोजा चौल में एक खुशी की लहर होती है कि भाई अब हमारा खुद का पानी का ये साधन होगा, हमारा खुद का एक कुआं होगा। अब वहाँ पे धीरे धीरे और खुदाई होती है और एक अच्छा खासा पानी दिख जाता है उनको 70-80 फीट खुदाई करने के बाद। अब डिसोजा चौल वालों की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब डिसोजा चौल के पास अपना खुद का कुआं था, जहाँ से वो अपना सिंचाई कर सकते थे, जहाँ से वो अपना पानी का पूरा व्यवस्था कर सकते थे, मतलब सारी चीज़ें उनकी सही होने लगी थी। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पूरा चौल वाले खुश थे। लेकिन होता है ना कि एक प्रॉब्लम सी आ जाती है, अचानक कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम सी आ जाती है, क्योंकि बहुत खुशी या तो बहुत दुख हमेशा नहीं रहता आदमियों के पास। तो एक दिन सुलक्षणा जाती है, अपना दिनचर्या का काम करती है और काम करने के बाद जाती है सोने के लिए। गर्मी का मौसम होता है। अब रात के करीब 12-1 बजे सुलक्षणा को प्यास लगती है। सुलक्षणा उठती हैं, देखती हैं घर में पानी नहीं है। अब सुलक्षणा को टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके खुद के चौल का एक कुआं था। अब वो जाती हैं और अपना, सबके पास अलग अलग अपनी रस्सी होती है, सबके पास अपनी अलग अलग बाल्टी होती है। वो जाते हैं, कुएं में ढीलते हैं और पानी निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो सुलक्षणा रात को उठती हैं, नींद में होती हैं और उठ के जाती हैं बरगद के पेड़ के नीचे और वहाँ पे वो अपना ये रस्सी लेके जाती हैं और वहाँ पे ढीलती है पानी पीने के लिए। लेकिन पता नहीं कैसे उनका पैर फिसलता है, क्योंकि पहले के कुएं में वो एक होता है ना जो पार्टीस लगाई जाती थी, क्या बोलते, ईंट का, वो नहीं था। सुलक्षणा का पैर फिसलता है, सुलक्षणा कुएं में गिर जाती है।
अब यहाँ से डिसोजा चौल की जो है वो बैक पॉइंट स्टार्ट होती है। डिसोजा चौल वालों को पता भी नहीं था कि इतना प्यारा सा चौल उनका एक दिन एक मतलब भूतिया जगह में कन्वर्ट हो जाएगा, सुनसान जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा, एडवेंचरस बन जाएगा। सुलक्षणा पानी में गिर जाती हैं, कुएं में उनको देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। सुलक्षणा एकदम चिल्लाती रहती हैं, सुलक्षणा वहाँ पे हल्ला मचाती हैं, लेकिन वहाँ पे सुलक्षणा को देखने वाला कोई नहीं था। सुलक्षणा बहुत टाइम तक तड़पती हैं, बहुत टाइम तड़पने के बाद आखिर वो धीरे धीरे पानी के सतह के नीचे चली जाती हैं, मतलब सुलक्षणा की जान चली जाती है। सुलक्षणा वहाँ पे बहुत ट्राई भी करती, हेल्प भी मांगती, लेकिन रात को 1 बजे, वो भी चौल के थोड़ा सा बाहर कुआं था, तो वहाँ पे कौन ही जाए या तो कौन ही सुने, और कुआं भी 60-70 फीट गहरा है कि वहाँ से आवाज़ जल्दी बाहर आएगी नहीं। अब सुबह होती है, जब सुलक्षणा के घर वाले सुलक्षणा को नहीं पाते तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ गए। अब सुबह सारे चौल के जो लोग थे वो पानी भरने जाते थे कुएं के पास। अब जब लोग जाते हैं तो देखते हैं कि सुलक्षणा की बाल्टी और सुलक्षणा का वो जो रस्सी है जहाँ से पानी खींचा जाता था वो ऐसे कुएं के ऊपरी सतह पे पड़ा है, मतलब पानी के ऊपर दिख रहा है। अब लोगों को डाउट होता है कि कहीं सुलक्षणा कुएं में तो नहीं गिर गई। अब गांव के जो थोड़े उनके चौल के जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, और पानी के अंदर जाने के बाद जब वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो पाते हैं कि सुलक्षणा कुएं में ही है। अब गांव वालों में मारो कि एकदम मातम पसर गया कि भाई एक इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ बढ़िया था, अभी खुद का अपना कुआं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, खुशियाँ जो थी उनका दुख में बदल गया। अब अगर किसी के कुएं में डेथ हो गई है तो लोग वहाँ से पानी पीने से भी कतराने लगे। अब उनके बॉडी को बाहर निकाला जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली थी। ये चीज़ें एक हॉरर प्लेस लेने वाली थी। ये चीज़ें एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाली थी जहाँ पे रह रहे लोगों की नींद उड़ा दे। अब धीरे धीरे 2-4 महीने जब बीतता है तो लोग जब बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं तो उनको एक अदृश्य साया दिखता है। वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जैसे पानी के अंदर कोई है और वो बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। अब आदमी चाहे जितना मजबूत हो, बाहर से बॉडी बिल्डर हो, लेकिन अगर कभी वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ता है तो भाई उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, या तो वो डरता बहुत है। इसके लिए वहाँ पे जाने से लोग डरने लगे। बच्चे तो दिन में ही नहीं जाते थे, और बड़े बुजुर्ग जो थे, जो महिलाएं थी, वो जैसे ही शाम होती थी तो पानी लेने के लिए कोई जाता ही नहीं था। मतलब जो प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हुई थी वही प्रॉब्लम इनकी फिर से शुरू हो गई। पानी के लिए कोई नहीं जाता था, या तो कोई जाता था तो वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती थी, वहाँ पे रोने की आवाज़ आती थी। तो लोगों ने वहाँ पे बहुत पूजा किए, बहुत मतलब शांति के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। वहाँ पे आवाज़ आती ही थी, और सबसे ज़्यादा ये आवाज़ आती थी अमावस्या की रात में। अमावस्या की रात में होता ऐसा था कि जब अमावस्या की रात होती थी तो ऐसे लगता था कि वहाँ से तेज़ी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और लोगों का टेंशन तब और बढ़ गया जब उनको 2 आवाज़ें आना स्टार्ट हुई। वहाँ पे लोगों ने फील करा कि उनको 2 आवाज़ें आती है, एक किसी के चलने की और नाचने की आवाज़ आती है जो पायल जैसे होती है, और किसी एक की कुएं के अंदर से आवाज़ आती है जो ऐसे होता है कि बचाओ मुझे, कोई कुएं में डूब रहा है। अब इन सब की वजह से पूरा चौल डिस्टर्ब होने लगा। चौल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। अब धीरे धीरे करके चौल से एक एक लोग पलायन करने लगे। मतलब उनको लगने लगा कि भाई यहाँ पे ज़िंदगी स्थिर नहीं होगी, क्योंकि अपने बच्चों के डर से, कोई अपनी फैमिली के डर से वहाँ से धीरे धीरे लोग निकलने लगे। अब धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया कि डिसोजा चौल पूरा खाली हो गया। वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। रह रही थी सिर्फ वही लड़की जो कुएं में डूब के मरी थी, मतलब जिसकी जान गई थी। बाकी पूरा डिसोजा चौल खाली हो गया। अब धीरे धीरे वो प्लेस हॉन्टेड बन गया। वहाँ पे ताला लगा दिया गया, बरगद के पेड़ से पास लोगों को जाने से रोक दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना था, और आज भी मानना है, मलाड में ये जगह मौजूद है डिसोजा चौल, जहाँ पे पीछे की तरफ बरगद के पेड़ के पास वो कुएं को पूरी तरीके से प्रशासन ने जाके सील्ड कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया, और लोगों से अपील किया कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे जा रहे जितने भी लोग हैं, गार्ड वहाँ पे गया था, मतलब वो एरिया में गार्ड का नौकरी लगा था प्रशिक्षण के लिए, लेकिन जब गार्ड वहाँ पे गया तो वो भी 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि रात को उसको सेम यही एक्सपीरियंस होता था। वो जैसे ही 11-12 बजता था तो उसको लगता था कि अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जो उसको मेंटली एकदम डिस्टर्ब कर देती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक वहाँ पे वो जो कन्वर्टेड है, जो आत्मा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई, लेकिन लोगों का जीना तो हराम हो गया भाई, क्योंकि आत्मा कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, आत्मा को हमेशा नेगेटिव रूप में ही देखा जाता है। और वो धीरे धीरे एकदम हॉन्टेड प्लेस बन गया, जहाँ पे आज ना कोई रहने को तैयार है, ना ही कोई जाने को तैयार है। और डिसोजा चौल जितनी खुशियाँ
खुशियाँ फेस कर रहा था, वो सारी चीज़ें एक हॉन्टेड चीज़ों में बदल गई। डिसोजा चाल वाले वहाँ से एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, मतलब उनकी जो पूरी एक चौल की फैमिली थी वो जगह जगह चली गई। आज भी पता नहीं है कि वो कब तक वहाँ पे ऐसी चीज़ें चलेंगी। वहाँ पे जाके पूरा सील कर दिया गया है कुएं को, वहाँ पे लोगों को रात को 12-1 बजे जाने नहीं दिया जाता। मतलब वो पूरे तरीके से एकदम हॉन्टेड बन गया है। आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। और ये कहानी सच्ची है, ये कोई काल्पनिक या तो कोई स्टोरी नहीं, दिस इज़ ट्रूथ, दिस इज़ अ स्टोरी जो एग्जिस्ट करती है मुंबई शहर में। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या राय है आपका कि सुलगछड़ा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? राइट डाउन योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।